आगाज़ में जिक्र आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, जिनकी ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हुआ है। पाक फौज मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर वाक़यात के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और सहूलतकारों से मुकम्मल आगाह है। आइंदा अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर मुतल्लिका कवानीन का इतलाक़ किया जाए। तफसील के लिए रिपोर्ट। आर्मी चीफ की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 9 मई को मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि अवाम के इत्तमाद और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाना चाहिए। इजलास में मुल्क की इंतशार, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के वाकयात का जायजा लिया गया। फोरम का कहना था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज मुजरमों से बखूबी वाकिफ है। हमले के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों समेत सबका बखूबी अंदाजा है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी मकासद के लिए फौजी तनसीबात और सरकारी और निजी इमलाक को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की और अफसोसनाक वाकयात पर फौज के रैंक और फाइल के गमो गुस्से का भी इजहार किया। आर्मी चीफ ने इस सारे मामले पर फॉर्मेशन की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्द-ए-अमल को सराहते हुए वाज़ेह किया कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शुरा ने इस अज़म का भी अयादा किया कि अवाम की हमायत से अफवाज पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना देंगी। शुरा ने इंसदाद दहशत गर्दी की जंग में मादरे वतन की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंद अनासर के गिरद घेरा मज़ीद तंग। गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3200 से ज़्यादा हो गई। आईजी पंजाब कहते हैं कि निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले जत्थों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शरपसंद अनासर के गिर्द घेरा मजीद तंग। ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक शरपसंद अनासर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 162 पुलिस अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस की 94 गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई और नजर आतिश किया गया। शरपसंदों ने लाहौर पुलिस की 27, फैसलाबाद 21 और रावलपिंडी पुलिस की 19 गाड़ियां तबाह की। मियांवाली पुलिस की 9, सियालकोट 5, गुजरांवाला पुलिस की 3 गाड़ियां शरपसंद अनासर का निशाना बनी। पुलिस कांस्टेबलरी की 3 जबकि 8 निजी गाड़ियां भी शरपसंद की नजर हो गईं। पुलिस स्टेशन और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानिब शरपसंदों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के लिए CIA इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस के अलावा AVLS को भी टीमों में शामिल कर लिया गया है। जराये के मुताबिक लाहौर के तमाम थानों के SHOs को फहरिस्तें फराहम कर दी गई हैं। हर SHO को 8 से 10 शरपसंदों की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया है। पुलिस ने रूपोश शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए लोकेटर की मदद हासिल कर ली। लाहौर से अब तक 440 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 मई वाक़े के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IG पंजाब को 72 घंटों के अंदर शरपसंदों को गिरफ्तारी करने का टास्क दिया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। कौमी सलामती कमेटी मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेगी। और अभी आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर की कमी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत अब 270 रुपये, हाई स्पीड डीजल में 30 रुपये कमी के बाद नई कीमत 258 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि मिट्टी का तेल अब 12 रुपये कमी के बाद 164.7 रुपये, लाइट डीजल की कीमत 12 रुपये कमी के बाद 152 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद इसहाक़ डार ने ट्रांसपोर्टर से किरायों में कमी की अपील भी की है। आगे बढ़ते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जहां जागीरदाराना निज़ाम होगा वहां जमहूरियत का आना नामुमकिन है। कहते हैं चंद दिनों में IT सेक्टर में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के बाद कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM पाकिस्तान ने हर किस्म की मुश्किलात का सामना किया है। पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदलने के लिए हुक्मरानों का इंतजार न किया जाए। इन बहरानों ने मिलकर एक उम्मीद पैदा कर दी है और वो ये है, ये बता दिया है कि तमाम नुस्खे नाकाम हो गए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नाकाम हो गया इस वक्त। पिछले साल 35 साल से जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। पाकिस्तान शायद ये बता रहा है कि पाकिस्तान की आवाम की तकदीर आम पाकिस्तानी तब्दील करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम चाहते हैं पंजाब में MQM का पैगाम सुना जाए। अगर हमारा पैगाम सुना गया तो पंजाब सिर्फ मुल्क की नहीं, खित्ते की तकदीर बदल देगा। पाकिस्तान की आवाम की तकदीर आम पाकिस्तानी तब्दील करेगा। आइए मैं और आप मिलकर ख्वाब देखें और पंजाब जितना बड़ा ख्वाब देखेगा उसकी ताबीर भी उतनी बड़ी होगी। कन्वीनर MQM का कहना था कि चंद दिनों में IT सेक्टर में अरबों का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। मुलाकात में IT सेक्टर पर भी बात होगी। PDM ने एहतजाज और धरना ख़त्म कर दिया। रैली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है। हुकूमत पर नाजायज़ हाथ डालने की कोशिश की गई तो हम वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जानिबदाराना फैसले काबिल कबूल नहीं। अवाम की अदालत इस्लामाबाद में बराह रास्त बराजमा है। तारीखी इज्तिमा इस बात का ऐलान करता है कि फैसला इस सामने वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग नहीं करेंगे, अब फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। हम अदालत की कद्र मंजिलत बहाल करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं। आज जो मुल्क में बहरान है, नतीजे के लिहाज से आप देखें कि फैसला पहले दिन से इंजीनियर था या नहीं था। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने फराइज़ सरअंजाम दें। हमने चंद बदमाशों के जत्थों को सियासत कह दिया है। इसी जगह पर एहतजाज किया था, इसी जगह पे हमने कहा था कि धांधली हुई है, पार्लियामेंट गलत मुंतखब हुई है। उस वक्त तो आपको सो मोटो करने का कोई एहसास नहीं हुआ। अगर तुमने हुकूमत पर इस तरह नाजायज हाथ डालने की कोशिश की तो हम अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और उसके वजीर आजम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फिर आपको परेशानी होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि 60 अरब रुपए करप्शन के मुलजिम से कहा जाता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जुल्म देखें, किसी के लिए ताहयात नाअहली और किसी के लिए ताहयात जमानत। जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वो इस्लामाबाद में एहतजाज के शुरका से मुखातिब थीं। जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। देखें जुल्म, किसी को ताहयात जमानत, किसी को ताहयात नाअहली। मास्टरमाइंड उन हमलों का इमरान खान था। 6 महीने से जो जमान पाक में छुप कर बैठा है ना, इसने टारगेट सेट किए हुए थे, लिस्टें बनाई हुई थी कि जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हो, तुम लोगों ने ये है तुम्हारे टारगेट, तुमने यहाँ जाकर सीधे हमले करने, आग लगानी है। लाहौर में जब ये कोर कमांडर हाउस में और शोहदा की यादगारों पर हमले के लिए गए, रास्ते में कई सिविलियन इमारतें आती हैं, रास्ते में कई सरकारी इमारतें आती हैं, वहाँ नहीं गए, सीधे अपनी दिफाई तनसीबात पर गए जो टारगेट मिला हुआ था। इतनी बर्क रफ्तारी से हमले हुए, उसके पीछे 6 महीने की प्लानिंग है। क्योंकि सियासी हर चाल नाकाम हुई, पिट गई, तो फिर इन्होंने ये दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। कहता है मैं तो कैद था, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं पीछे से हमले किसने किए। मैं सदके जाऊं, तुम्हारे पाकिस्तान की कौम क्लास 2 में पढ़ती है, उसको पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो।
कोहाट से खबर शामिल करते हैं। दर आदिल खेल में दो कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग से 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं। फायरिंग कोयले की कान के तनाज़े पर हुई है, ऐसा बताया गया है पुलिस की जानिब से। अफसोसनाक खबर है कोहाट से दर आदिल खेल का ये इलाका जहाँ पे दो कबाइल के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया है और ये बताया जा रहा है कि फायरिंग से 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं। फायरिंग कोयले की कान के तनाज़े पर हुई है, पुलिस की जानिब से बताया गया है। 14 मई को पंजाब इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने अदालती दायरा इख्तियार का नुक्ता उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने अदालती दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत, KPK और पंजाब हुकूमतों और PTI को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के मौका पर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मुक्तदर शाह ने अदालत में पेश होकर अदलिया के साथ इजहार यकजहती किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने जो मौकिफ अब अपनाया है, पहले ये मौकिफ नहीं अपनाया था। क्या ये नुकात अब उठाए जा सकते हैं? मुनासिब होगा ये नुकात किसी और को उठाने दें। अदालती दायरा इख्तियार का नुक्ता भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया था। वफाकी हुकूमत ये नुक्ता उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने नजरसानी दरखास्त ही नहीं की। वकील PTI अली जफर एडवोकेट ने कहा कि नजरसानी दरखास्त में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती का कहना था कि आईनी मुकदमात में दायरा इख्तियार महदूद नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये भी मद्देनजर रखें कि नजरसानी में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। वकील PTI अली जफर ने कहा कि 14 मई गुजर चुका और आइन का इंतकाल हो चुका है। निगरान हुकूमतें अब गैर आईनी हो चुकी हैं। अदालत अपने फैसले पर अमल कराए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसला हतमी हो जाए फिर अमल दरामद कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था कि वसाइल दें, इंतखाबात करा देंगे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त काबिल समाअत होने पर इलेक्शन कमीशन का मौकिफ सुनना चाहते हैं। नजरसानी में बाज नुकात गौर तलब हैं, इन पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा समाअत की तारीख जारी कर देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा है कि अदालत को दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। इमरान खान फैसला करें वो सियासी या दहशतगर्द जमात हैं। अगर वो मजम्मत नहीं करते या ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं करते तो मतलब दहशतगर्द जमात हैं, फिर उनके साथ दहशतगर्द तंजीम जैसा सलूक होना चाहिए। पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखे हैं कि कोई कोर कमांडर हाउस में जाके तोड़ फोड़ करे, कोई हमारा डिफेंस के इदारे पे हमला करे। अफसोसनाक वाकया हमने तो कभी नहीं देखे हैं। खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, नहीं होना चाहिए था कोर्ट के प्रेमिसेस से। उन्होंने ये फैसला किया कि वो दहशतगर्द तंजीम बन के रद्द अमल करेंगे, वो एक सियासी जमात के तौर पे रद्द अमल नहीं देंगे। उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए। जो अफसोस की बात है कि खान साहब के साथ तो इज़हार यकजहती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके आला अदलिया तक तो होता रहा ना, किसी ने जिन्ना हाउस के साथ इज़हार यकजहती दिखाया। होना तो ये चाहिए था कि नाइस टू यू सी यू के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम करना चाहिए था और खान साहब को मौका फराहम करना चाहिए था कि आप फैसला करो, क्या आप दहशतगर्द के तंजीम हो या आप सियासी जमात हो। और अगर वो सियासी जमात है तो चले, फिर आप सियासी जमात के तौर पर इसके रवैया रखें। लेकिन अगर वो इनकार करे कि मैं इससे ला ताल्लुकी का इज़हार नहीं करूंगा, इसका मज़म्मत नहीं करूंगा, इसका माफी नहीं मानूंगा, तो फिर इसका मतलब कि ये एक सियासी जमात नहीं रहा, ये अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। अगर उनका फैसला ये है तो फिर इस अवान को भी उनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उस इदारा को भी उसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट में अलकादे ट्रस्ट केस पर समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने अलकादे ट्रस्ट केस में जो तहकीकात शुरू कर रखी हैं वो गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने अलकादे ट्रस्ट केस में तहकीकात शुरू कर रखी हैं जो गैर कानूनी है। नैब की जानिब से गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रुजू करना है, लिहाजा अदालत अलकादे ट्रस्ट केस में हिफाजती जमानत मंजूर करे। अदालत ने बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तार करने से रोक दिया और मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है।
तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 62 मुल्जिमान की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। 12 मुल्जिमान की कबल गिरफ्तारी जमानतें मंजूर कर ली गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान नूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और थाना शादमान समेत सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ और जलाने के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बातज़ और कबल गिरफ्तारी जमानतों पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने समाअत की। अदालत ने जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के केस में PTI के 46 कारकुन मुल्जिमान की बातज़ गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब की। मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी गई। कसूर के थाना आलाबाद से 12 PTI कारकुनान की अबूरी जमानतें 27 मई तक मंजूर कर ली गईं। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में 16 PTI कारकुनान की बादअज़ गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर अदालत ने पुलिस से जवाब तलब करते हुए समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। मुल्जिमान पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। सहाफ़ी इमरान रियाज की बाजियाबी की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डीपू सियालकोट को 48 घंटे में बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाना है तो कानून को तब्दील करें। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर भट्टी ने इमरान रियाज के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि उसके बेटे को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। अदालत बाजियाबी के अहकामात जारी करे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इमरान रियाज की अदम बाजियाबी पर DPO और SHO पर इजहार बरहमी। अदालत ने करार दिया कि सहाफ़ी को हर लिहाज से आज़ाद होना चाहिए। ये दुरुस्त रास्ता बताएंगे तो अवाम को फ़ायदा होगा। आम आदमी या सियासी रहनुमा की नज़रबंदी तो समझ में आती है, लेकिन सहाफ़ी की नज़रबंदी समझ से बालातर है। अदालत ने DPO सियालकोट को सेक्टर कमांडर से मुलाकात करके इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की। DPO सियालकोट ने सेक्टर कमांडर से मुलाकात के बाद अदालत को बताया कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए 48 घंटों की मोहलत दी जाए। अदालत ने DPO सियालकोट की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 2 दिन के लिए मुलतवी कर दी। इमरान रियाज खान के वालिद ने बाजियाबी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। लाहौर में हॉल रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में खौफनाक आतिशबाजी आग से करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। रेस्क्यू की टीमों ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। लाहौर में हॉल रोड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में आतिशबाजी का वाकया। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, लेकिन प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग ने चंद मिनटों में ही दीगर दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। ताजरों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने से 10 से 15 दुकानें जल गईं और 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कारोबार की दुनिया का। खबर आपको दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 228 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान देखा गया। सरमायाकारों ने हसीस की खरीदारी शुरू की तो इख्तिताम पर मार्केट 228 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,716 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक हसीस की कम मालियत को देखते हुए सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे कमी के बाद 284 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम कम हो गए। ओपन मार्केट पर डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 293 रुपए पर फरोख्त हुआ। करेंसी डीलर्स के मुताबिक डॉलर के तलब के मुकाबले रसद बढ़ने के सबब इसकी कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई।